Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 5. The chapter name is Changes Around Us. Last time हमने slow and fast changes किए थे जिसमें हमने reversible and irreversible changes और उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी, ठीक है, और डिफरेंस देखा था रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं और ई रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं। तो आज हम नेक्स्ट जो चेंज देखने वाले हैं दैट इज़ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस, कैसे पता चलता है कि ये फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस कैसे पता चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक्टिविटी है एक्टिविटी 5। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करना है। इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो आप देखते हैं कि वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो इसका ग्लोइंग जो है वो स्टॉप हो जाता है। इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड एंड वी कैन गेट बैक द बल्ब टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। तो ये जो चेंजेस है ना, मतलब ऑन और ऑफ हो रहा है, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो हम देखते हैं कि जो आपका बल्ब है जैसे स्टार्टिंग पोजीशन में था सेम वैसा ही जो आपने ऑफ की उसके बाद भी वो वैसे ही पोजीशन पर रहता है, ठीक है, उसकी कंडीशन सेम वैसी रहती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6। तो इसमें आपने क्या करना है, शुगर लेनी है। आपने देखा होगा कि शुगर के क्रिस्टल कैसे होते हैं, शाइनी जैसे होते हैं और उनमें कोई स्मेल नहीं होती है, स्वीट टेस्ट होता है उनका और कलरलेस होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के या फिर कलरलेस जैसे दिखते हैं। तो अगर आप इसको क्रश भी करते हैं तो क्या देखते हैं आप, जो अगर आपने शुगर को क्रश भी कर लिया तो वो स्वीट वैसा ही रहेगा, ऑडोरलेस, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी और उसका जो कलर है वो भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर bending or a copper wire into the different shape in a physical change. Here the copper does not change its another substance. तो जैसे कॉपर वायर ले लिया आपने, उसको आप किसी भी शेप को मोड़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, उसमें कोई अदर जो है चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई और सब्सटेंस उसमें नहीं बन रहा है। दूसरा, ब्रेकिंग अ चॉक इन अ फिजिकल चेंज बिकॉज डूइंग सो ऑन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो जो चॉक है वो अगर आप उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, तो वो फिजिकल चेंजेस उसमें हो रहा है और कोई नया सब्सटेंस उससे नहीं बन रहा है। बेकिंग ऑफ द ग्लास टम्बलर breaking of glass tumbler in a physical change, hence the glass break, its size, shape and ability to hold the water is lost but no new substance get be formed। जैसे आपने गिलास लिया, शीशे का जार लिया कोई, उसको आपने तोड़ दिया मान लो, तो उसका साइज, शेप और एबिलिटी में तो चेंज हो जाएगा पर और जो कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं बन रहा है, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। अब एक एक्टिविटी है। अब इसमें क्या करना है, आपने कुछ शुगर लेनी है चाइना डिश में और उसको हीट करना है बर्नर के साथ। अब आप ऑब्जर्व करते हो जो शुगर होती है वो ब्राउनिश ब्लैक कलर की हो जाती है और उसके साथ जैसे आप उसको टेस्ट करोगे ना तो वो कड़वी जैसी हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो आप देखते हैं कि अगर वो इस फॉर्म में आ जाती है तो उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो चेंज है दिस इज़ द परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज और नया सब्सटेंस इसमें बनता है। तो ये जो चेंज है दिस इज द केमिकल चेंज। ओके, दिस टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। नेक्स्ट एक्टिविटी 8। एक इसमें क्या करना है, बर्निंग ऑफ पेपर। अब आपने पेपर लिया, उसको आपने बर्न किया और वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। टेक अ पीस ऑफ द पेपर एंड बर्न इट इनटू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक। यू विल बी ऑब्जर्व दैट द पेपर चेंज इनटू ऐश। इन दिस केस वी डू नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो जो जब ऐश बन जाती है तो ऐश के बाद वो फिर से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो ऐश है वो एक नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। अ फ्यू more example of chemical changes are given below. Burning of wood is a chemical change. Before the wood is burnt, it has hard and brown in color. After burning, it produces smoke and change into the wood and charcoal and ash, which is black and powdery. तो लकड़ी जलाते हैं आप, तो लकड़ी जलाने के बाद क्या हो जाती है, उसमें से स्मोक निकलता है, उसमें से चारकोल और ऐश बनती है, ब्लैक और पाउडरी हो जाता है, वो तो सारा केमिकल चेंज है। चेंज ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड इज अ केमिकल चेंज। तो दही का, दूध का दही में कन्वर्ट होना वो भी केमिकल चेंज है। मिल्क एक लिक्विड है, जब वो कर्ड बन जाता है उसमें तो उसमें सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड मटेरियल हो जाता है, वो उसका डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। और आयरन को रस्ट लगता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। आयरन इज ग्रे सॉलिड एंड गेट बी अटैच्ड बाय द मैग्नेट। आफ्टर रस्टिंग द सरफेस ऑफ द आयरन गेट बी कवर्ड विद द ब्राउन इज सॉलिड विच इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकती जो रस्ट होती है, ठीक है। तो ये सारे केमिकल चेंजेस है। तो अब फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कुछ डिफरेंसेस है।
तो क्या डिफरेंसेस है? फिजिकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, द सब्सटेंस में चेंज इनटू इट्स अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट। तो कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है, इसमें जो चेंज आते हैं वो सिर्फ अपीयरेंस में आती है, ठीक है, वो फिजिकल चेंज बोलते हैं उसको। और केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है फिजिकल मतलब जो उसके ओरिजिनल फॉर्म होते हैं उससे। सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर, तो कुछ एग्जाम्पल है, टीयरिंग ऑफ पेपर, कागज़ फाड़ दिया आपने, कॉलीफ्लावर कट कर दी, ब्रेकिंग ऑफ द वाटर, फ्रीजिंग ऑफ द वाटर, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस है। केमिकल में रेस्पिरेशन इन द लिविंग बींग्स, जैसे हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो वो एक केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ द फूड, बर्निंग ऑफ द पेपर और फ्यूल, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, तो ये सारे के सारे जो है क्या है, केमिकल चेंज में आते हैं। ओके, एंड इन द प्रीवियस पेज वी क्लासीफाई द चेंजेस इन द डिफरेंट कैटेगरीज। अ गिवन चेंज कैन बी हाउएवर बी क्लासिफाइड इनटू मोर देन वन कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, curdling of milk is irreversible changes, at the same time we know इट इज़ ऑल्सो स्लो एंड परमानेंट चेंजेस। तो इसके साथ जैसे हमने चेंजेस पढ़े ना, तो इनको हम और भी ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे स्लो चेंज है, फास्ट चेंज है, परमानेंट चेंज है, टेम्पररी चेंज है। सिंस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। जैसे हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा था, उस तरीके से एक परमानेंट और इसके साथ स्लो और फास्ट चेंज भी आता है। तो इस जो टेबल दिया है इसमें आप फिल कर सकते हैं कि जो चेंज है वो किस तरीके का, फास्ट है, स्लो है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, केमिकल है या फिजिकल है। ओके, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, जैसे आपने अगरबत्ती जला ली तो वो कैसा है, फास्ट चेंज है, आप देखते हैं आपके देखते देखते वो ख़त्म हो जाती है। इरिवर्सिबल है, वो वापस वैसी नहीं बन सकती, और साथ में केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, स्लो चेंज है, टाइम लगता है ना इसको होने के लिए, और रिवर्सिबल है, फिर से पानी बन जाता है, पानी से फिर से आइस बन जाती है। और फिजिकल चेंज है, उसकी शेप चेंज होती रहती है। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस क्या होती है, जो आपकी काउडंग होती है उससे जो है एक गैस बनाई जाती है, जिसको आप घर में खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बायोगैस बोलते हैं। स्लो होती है, इरिवर्सिबल है, और साथ में केमिकल चेंज है। बर्स्टिंग ऑफ बैलून, जो आप बैलून आपने एक बार उसको उसमें हवा भर दी, उसके बाद वो फट जाता है, तो फास्ट है, इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ द शुगर, फास्ट है, इरिवर्सिबल है, फिजिकल है। और इसके साथ हीटिंग ऑफ द शुगर इन अ पैन, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो तब तो हो गया वो आपका केमिकल चेंज भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि उसका जो है केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, कड़वी हो जाती है। हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, फास्ट है, रिवर्सिबल है, और केमिकल चेंज है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी। तो चेंजेस जब चेंज होता है तो उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, तो किस तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व है और उसका क्या इफेक्ट होता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन दैट डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस, ऑल दी चेंजेस आर अकोपेंड बाय सम चेंजेस इन एनर्जी आल्सो। तो जैसे जैसे हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि ये जो चेंजेस है उसकी वजह से हमारे सराउंडिंग में एनर्जी भी चेंज होती रहती है। ड्यूरिंग द सम चेंजेस एनर्जी इज रिलीज्ड, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ द फ्यूल प्रोड्यूस हीट एनर्जी, and similarly in some changes energy is absorbed, for example when we are tear the paper, energy supplied get be absorbed by bringing out the observed changes. A few more change example given below tell us about the changes in which the energy is released or absorbed। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो जैसे आप बर्न करते हैं फ्यूल को, तो उससे एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से एनर्जी जो है कई चेंजेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जैसे आपने पेपर लिया, उसको फाड़ा, तो आपकी एनर्जी जो है उसमें जा रही है, और वो मतलब एक चेंज के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब चेंजेस एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। चेंजेस वेयर एनर्जी इज़ गिवन आउट और रिलीज्ड, तो कहाँ पर चेंजेस की वजह से एनर्जी मिलती है, रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, आप देखते हैं कि उसमें चेंज आ रहा है, जो कैंडल होती है आपकी वो नीचे नीचे जाती रहती है, और उसके साथ जो हीट है वो प्रोड्यूस होती जाती है। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम, तो हम सांस अंदर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अंदर को ऑक्सीजन लेते हैं। एलपीजी हम जो है यूज़ करते हैं, तो जब वो बर्न होती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी रिलीज हो रही है। चेंजेस इसमें एब्जॉर्ब होती है। मेक मूविंग ऑफ द क्रिकेट बॉल, जैसे आप क्रिकेट बॉल को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, तो आपकी एनर्जी उसमें लग रही है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस,
आइस जब मेल्ट होते हैं तो उसमें भी एनर्जी, सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, उसकी वजह से वो मेल्ट हो रहा है। उसके साथ बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर जब बॉयल होता है ना, तो वाटर जो है, जो जो भी ऑब्जेक्ट जिससे आप उसको जो है गर्म कर रहे हैं, उसकी हीट को वो एब्जॉर्व करता है। ठीक है। There are many natural changes such as the change of the weather, change of the season, ripening of fruit and so on। तो बहुत सारे चेंजेस है सराउंडिंग में आपके। नेचुरल चेंजेस जैसे कि वेदर चेंज होता है, हर 3-4 महीने के बाद वेदर चेंज हो जाता है। चेंज ऑफ सीजन, सीजन चेंज होते हैं, है ना। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड सो ऑन, फ्रूट राइप होते हैं, पक जाते हैं। दैट टेक प्लेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑल दीज चेंजेस आर accompanied बाय सम चेंज इन एनर्जी। तो ये सारे जो चेंजेस है, इसकी वजह से एनर्जी में भी चेंज आता है। वी आर नॉट इजीली ऑब्जर्व द able to observe these changes, and we will study more about the energy changes during the various process in higher classes। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम डिफरेंट चेंजेस के बारे में, कि एनर्जी से कौन कौन से चेंजेस आते हैं, एनर्जी जब चेंज होती है तो क्या बनता है, क्या प्रोसेस इसमें होता है, तो उसको हम नेक्स्ट हाई क्लासेस में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो इसके साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।